बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जो विवेक से काम ले उसे विवेकमान कहते हैं, नीति से काम ले उसे नीतिमान कहते हैं, बल से काम ले उसे बलशाली कहते हैं, सतपथ पे चले उसे सत्यवादी कहते हैं, गरीबों की रक्षा करे उसको रक्षक कहते हैं, वो रक्षक कहते हैं, और सतपथ पर चल कर के सभी प्रकार की कालमा को दूर कर दे उसे विवेक और विचारमान कहते हैं। तो विवेक विचार मानव का महत्व जीवन में ज़्यादा है, लेकिन लोग विवेक विचार से काम नहीं लेते, इसलिए तो धोखा खा जाते हैं। विवेक विचार से काम लेने वाले कभी धोखा नहीं खाते, और जो विवेक विचार से काम नहीं लेते वो धोखा खा जाते। तो मनुष्य को हर समय विवेक और विचार से ही काम लेना चाहिए, न धोखे में भूलना चाहिए न भुलाना चाहिए। न जिसका पवित्र हृदय हुआ उसका उच्च विचार, जिसका पवित्र हृदय हो जाएगा उसका विचार उच्च रहेगा। जिसके मन की कालमा निकल जाएगी वही मनुष्य होगा, और जिसके मन की कालमा नहीं निकलेगी तो वो मनुष्य नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को मनुष्य होना चाहिए, और जब तक हम मनुष्यता से काम नहीं लेंगे, विवेक और विचार से काम नहीं लेंगे, तब तक हम भूले ही रहेंगे, और भूल हमको बर्बाद कर देती है। और जो भूल में फंस गया, जो धोखे में फंस गया, तो उसके अंदर कालमा चली आती है। और जो विवेक विचारमान होते हैं, जो सत्संग करते रहते हैं और मानवता में रहते हैं, दानवता इनके अंदर से निकल जाती है, निठुरता इनके अंदर से निकल जाती है। हर समय पवित्र विचार जिनके रहते हैं, मन में कभी गंदगी नहीं लाने देते, सुंदर हृदय रखते हैं। कोई भी काम किया जाए तो सुंदर पवित्र हृदय से किया जाए, तो उससे क्या है कि अंतःकरण शुद्ध निर्मल निदाग रहता है ना। कोई भी काम हो चाहे थोड़ा ही क्यों नहीं करो, लेकिन शुद्ध पवित्र विचार से करना चाहिए। भोजन पाते समय भी पवित्र शुद्ध साफ विचार रहना चाहिए, भोजन बनाते समय भी शुद्ध पवित्र विचार रहना चाहिए, कहीं जाते आते भी शुद्ध पवित्र विचार रहना चाहिए। साधु संतों के पास हम जाते हैं तो सेवा भाव होना चाहिए। जिसके अंदर सेवा भाव है, जिसके अंदर पवित्र विचार है, जिसने अपने अंदर से कालमा को निकाल दिया, जिसके अंदर चेतन पूजा आ गई, किसी प्रकार की कालमा जिसके अंदर नहीं, वो मनुष्य है। और यदि इसके अंदर कालमा है तो समझ लो कि वो मनुष्य नहीं हो सकता है। जिसके अंदर कालमा ही है तो मनुष्य कहाँ से होगा? जिसके बिगड़े हुए विचार हैं तो मनुष्य कहाँ से होगा? है ना। दूसरे की संपत्ति को देख करके हड़पना लेना चाहता है, उसका पवित्र विचार कैसे होगा? है ना। किसी को काटना मारना चाहता है तो उसका पवित्र विचार कैसे होगा? काटने मारने वाले का कभी पवित्र विचार नहीं होता है ना। मांस मछली खाने वाले का कभी पवित्र विचार नहीं होता है ना। गंदगी को मुख में डालने वाले का कभी पवित्र विचार नहीं होता है ना। चोरी हिंसा विचार करने वाले का पवित्र विचार हो जाए तो सबका हो जाना चाहिए। गंगा यमुना नहाने से कभी पाप नहीं करते, है ना। माला फिरने से कभी पाप नहीं करते, और इस संसार को बनाने वाला कोई है भी नहीं, है ना। संसार के बनाने वाले की जो कल्पना की है वो भूल है, इसलिए इस भूल को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। और जब तक इस भूल को हम अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, भूल को अपने अंदर बसाए रहेंगे, धोखे में रहेंगे, हैं, गुलछल्ले उड़ाते रहेंगे, है ना, शौक श्रृंगार में अपने जीवन को बर्बाद करते रहेंगे, संसार की सुंदरता को देख करके हम अपने आप को भूले रहेंगे, मन की कालमा नहीं निकालेंगे, विषय विकारों को दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारे मन के विषय विकार दूर हो ही नहीं सकते। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए। और सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति, ये अष्ट महासद्गुण हैं। और चोरी हिंसा विचार ईर्ष्या क्रोध मान छल और गाली निंदा झूठ, इसमें फंस करके हम अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। तो जो जीवन को बर्बाद करता है, जो भूल में रहता है, जो भ्रम में रहता है, और कालमा जिसके अंदर बनी रहती है, उसका सुंदर जीवन कभी नहीं होता है ना। आचार्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, हमारे जो पूज्य गुरुदेव हैं, वो बार बार समझाते हैं कि साधु को धैर्यमान होना चाहिए, साधु को विवेकमान होना चाहिए, साधु के अंदर चंचलता नहीं होनी चाहिए। हंसी ठटोली मस्करी साधु का नहीं काम। कहीं भी भक्तों को जाए तो अपने आसन का पक्का होना चाहिए, है ना। ज़्यादा लवच चपर साधु को नहीं करनी चाहिए, विवेक विचार से रहना चाहिए।
और जो भी जैसा भी रसोई में भोजन शुद्ध शाकाहार आ जाए उसी से काम चला लेना चाहिए। कभी भी भक्त को परेशान नहीं करना चाहिए कि ये लाओ के वो लाओ के ये लाओ के बादाम लाओ के छुआरे लाओ के पेड़ा लाओ के काजू लाओ के ये ला। ये कहने वाला वो साधु चंचल माना जाता है, उसका मन भी चंचल हो जाता है। हाँ, जैसी शक्ति है जैसी क्षमता है वैसे बेचारे सब करेंगे। अरे कोई कुछ ला सकता है, कोई कुछ ला सकता है, अपने अपने वासे पूंजी के हिसाब से सभी करते हैं। तो साधु के द्वारा कोई दुखी नहीं होना चाहिए, है ना, तब वो साधु है। और जिसके जाने से इसके रहने से यदि कोई दुखी हो गया तो वो काय का साधु। इसी प्रकार से भक्त भी हैं और इनके पास में सब कुछ है, तो तन से मन से धन से सेवा करनी चाहिए। और जो सेवा से डरता है, जो सेवा भाव से डरता है, तो उसके अंदर कालमा होती है। और जो जानबूझ करके जो भक्तों को परेशान करता है, जानबूझ करके जो साधु संतों को परेशान करता है, तो वो ही तो राक्षस है, उसी को तो कहा गया, उसी को दानव कहा गया है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से निकालो, है ना। नैन में नैन, नैन में नैना, नैन से नैन मिलाते हैं और जासंग नैन मिला लेते हैं, तासंग जन्म गंवाते हैं। चिपक में चिपक, चिपक में चिपक है, चिपक में चिपक, चिपक मर जाए और चिपक छूट जाए, जाके दिल से सोई जीव मुक्त है जाए। इसलिए जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक हम भूले ही रहेंगे। तार तार कहता है बंदे क्यों न लगाता तार, और ना जाने ये तार करे तेरे तार होए बेतार, तार से तार न छूटे, जोड़ ले तार न उठे। इसलिए जहाँ तार जोड़ना चाहिए ता नहीं जोड़ता है, और जहाँ नहीं जोड़ना चाहिए ता जोड़ता है ना। तो क्या होगा, जहाँ तार जोड़ेगा, है ना, जहाँ मन पवित्र हो तहाँ तार जोड़ेगा, साधु संतों से जोड़ेगा, लगन वहाँ लगाएगा, सुरती वहाँ लगाएगा, है ना, तो मन पवित्र होगा। लेकिन ऐसे ऐसे लोग कहते भी जहाँ आशा तहाँ वासा, ऐसा नहीं। यदि कोई कह दे कि मेरा सूर्य के ऊपर वासा हो जाए, तो क्या वहाँ सूर्य पर वासा हो जाएगा? कभी नहीं। कोई कहे कि मैं तो जल बन जाऊं, तो कभी जल बन जाएगा? कोई कहे मैं अग्नि बन जाऊं, तो अग्नि नहीं बनेगा, है ना। तत्व अलग हैं, तत्व जड़ हैं, तू चेतन है, तू चेतन का चेतन ही रहेगा। हाँ, ऐसा है, उनमें जाके शरीर धारण कर सकता है। जल में जाकर के शरीर धारण करेगा, पृथ्वी में शरीर धारण करेगा, है ना, पतंगा भी बन जाएगा, हवा में उड़ता रहेगा, पक्षी हो जाएगा, पशु हो जाएगा, उस समय खानी में चला जाएगा। लेकिन कोई कहे मैं पृथ्वी जैसा हो जाऊं, पृथ्वी ही बन जाऊं, नहीं बन सकता। मैं जल बन जाऊं, नहीं बन सकता। अग्नि बन जाऊं, नहीं बन सकता। वायु बन जाऊं, नहीं बन सकता, क्योंकि वो जड़ हैं, वो जीव नहीं है। और तू चेतन अविनाशी जीव है। जहाँ आशा तहाँ बासा, यदि जहाँ आशा जहाँ करेगा और जहाँ पहुँच हो, ठिकाना हो, तहाँ तो बासा हो जाएगा। और आशा करता रहे और वो है ही नहीं, तो कैसे होगा? किसी ने आशा की मैं तो ब्रह्म में लीन होऊंगा, ब्रह्म है ही नहीं। कोई कहे मैं तो ईश्वर को प्राप्त करूंगा, ईश्वर है ही नहीं, है ना। कोई कहे जन्द महिष खईसों को प्राप्त करूंगा, वो होते ही नहीं, तो कैसे प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता है। हाँ, पशु पक्षी उसमें खाने में जा करके शरीर धारण कर सकता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।